सबसे पहले धैर्य को धारण करो। जो वीर होते हैं वो धैर्य को धारण करके रहते हैं संकट में। श्री राम कहते हैं नहीं, जिस धर्म हेतु अवध छूटा पिता श्री का मरण हुआ, भाई भरत का बिछो हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु लक्ष्मण मरता तो रामाज्ञा नहीं देगा। पर एक बात कहते हैं श्री रामचंद्र, सुनो सुषेण वैद, यदि मेरा भाई नहीं बचेगा तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगा। मैं माता को वचन देकर के आया हूं कि पहले लक्ष्मण को दिखाऊंगा। वो उर्मिला पूछेगी मेरा पति कहाँ है, मैं क्या कहूंगा। और जब मैं नहीं रहूंगा तो ये खबर लंका में शीघ्र पहुंचेगी, तो सीता भी समुद्र में छलांग मार देगी, यह अग्नि दहन कर देगी। और ये खबर पहुंचेगी अवध में, जहां सरयू के किनारे कुटिया बना करके भरत रह रहा है, जिसने कहा भैया एक दिन भी लेट हो गए तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। भरत नहीं रहेगा तो शत्रुघ्न भी नहीं बचेगा। और ये खबर महल में जब पहुंचेगी तो वो उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति आदि भी जिंदा नहीं रहेंगी। और जब कुनमा मिट जाएगा तो वो तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी जिंदा नहीं रहेंगी। कहे राम, सुषेण वैद कहते हैं मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता था। मुझे बैरी और मित्र से कोई काम नहीं है, मुझे तो रोगी को देखना है, रोग को देखना है, मुझे तो औषधि करनी है। ध्यान रखना मेरे बहनों और भाइयों, जब हमारे यहाँ निष्पक्ष होकर के विद्या का दान करता था ब्राह्मण, तो मेरा देश बहुत ऊंचा था, गुरु की पदवी को प्राप्त था। जब निष्पक्ष न्याय होता था, कोई भाई भतीजावाद नहीं था। ये हाथ लटके हैं, ये सहारा नहीं लेते, थोड़े फंसे हैं लाला जी से। ठीक सबल होकर के क्षत्रिय रहता था, दीनहीनों की रक्षा करता था, तब मेरे देश में न्याय होता। अभाव दूर करने के लिए लाला व्यापारी दान करते थे, व्यापार करते थे, तो मेरा देश संपन्न था। और जिसे विद्या नहीं आती थी पढ़ाने से, तो वो सेवा करके तब जीते थे, अब जीते हैं भट्टे पे ईंटें निकालना, ये गाना, भाई ये ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी करेंगे जाकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। और सारी विद्याओं में सब कुछ पास सब नहीं होते। जैसे बहुत पढ़ा लिखा है कौन, इंजीनियर, अब डेंगू फैला, इंजीनियर को पकड़ लाए, बोले हमारे गांव के ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जिसने इंजीनियरिंग कोर्स किया है, बोले डेंगू फैला, चलो हम पढ़े लिखे को ज्यादा लाए। क्या बोलो डेंगू के रोगी का इलाज वो इंजीनियर कर देगा? नहीं करेगा। पढ़ा लिखा तो है पर उस विद्या को जानता नहीं है। अच्छा, किसी गांव में नक्शा निकलना है, किसी भवन का, पुल का, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने MBBS कर लिया है, बोले हमारे गांव में सबसे ज्यादा उनको लड़का पढ़ो है, चलो उन्हें लाते हैं, उनसे नक्शा निकलवाते हैं। बोला डॉक्टर नक्शा निकाल के देगा? ध्यान रखना मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए सारी विद्याओं में सब कुछ व्यक्ति जान नहीं जाता है, पर व्यवहारों के लिए हर व्यक्ति जानता है। ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये चाचा, ये ताऊ है, सब जानते हैं। इसलिए समस्त व्यवहारों के लिए जानना चाहिए। और जो अपने व्यवहारों को छोड़ देता है उसका निश्चय ही पतन हो जाता है, उसके पतन को कोई बचा नहीं सकता। तो अपनी निगाहों से हमने अपना ही चमन जलते देखा। थोड़ी बात आपकी कह दो माताओं और बहनों, कहानी आगे तो बढ़ती है, महाभारत का समय आ जाता है। दो पत्नियां पांडु जी के हैं, कुंती और माद्री। एक के 3 पुत्र हुए और एक के 2 हुए। लक्ष्य गृह में आग लगा करके कहां रुके जा करके ठहरे? चक्रा नगरी में। राजा विराट जो है, जब चक्रा
उस समय गए जब अज्ञातवास था, ब्राह्मण के यहाँ ठहरे हुए हैं। अब उस नगर में दानी आता है, रोजाना भेंट देना पड़ता है। राजा डरपोक था, तय कर लिया कि हर घर से तुम्हें एक आदमी एक बैल छकड़ा भर भोजन भेजेंगे। यही कहानी सुनी। रात्रि को रोने की आवाज आई, जिस घर में ठहरी है कुत्ती। जाकर के उस क्षेत्राणी ने कान लगा करके आवाज सुनी, तो क्या आवाज आती है? आंसू बह रहे हैं, रोते हुए लोग बोल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, रात्रि आज सेना हारी और उन बच्चों को रणभूमि में हरा सके हनुमान ने, जो महाबली थे हनुमान, अंगद, अद्वितीय, जिनकी पौरस्ता की कोई सानी का दूसरा था नहीं। उन बलवानों को बांध लिया। जो है लोग कहते हैं बंधते गए, बंधते क्यों गए? बंधते क्यों गए? ये मानना पड़ेगा वो बलवान थे और अंत में राम जाते हैं। जब राम ने उन बालकों को देखा और बच्चे का कहीं ना कहीं धार कौन माता पिता से मिलता जरूर, किसी को देखने लगा लड़का लड़की। उन सलोने बालकों को देख करके श्री रामचंद्र कहते हैं, मैंने सीता जी को गर्भावस्था में वन भेजा था, कहीं वही बालक तो नहीं है, इतने इतने बड़े हो गए होंगे कि इन बालकों का माथा जब देखता हूँ तो मुझे अपने पिता जैसा लगता है। जब मैं इनके बालों को देखता हूँ तो शत्रुघ्न जैसे लगते हैं। जब मैं इनकी पेट की नाभि को देखता हूँ तो लगता है ये नाभि लक्ष्मण की हो। जब भुजाओं को देखता हूँ तो लगती है ये भुजाएं मेरे भैया भरत की हो। जब गर्दन को देखता हूँ तो लगता है ये माता कौशल्या की हो। जब पैर ये उठाते हैं तो जिस तरीके से मैं पैर उठाता हूँ वैसे इन बालकों का पैर उठता है। और जब चितवन इनकी देखता हूँ तो मुझे तो साक्षात वो जानकी नजर आती है। मोटे मोटे नैन नीचे को डाल करके निहारती थी, वैसी मुझे इनकी चितवन लगती। चलो परिचय पूछ ले, कबाल को तुम्हारा परिचय क्या, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ क्या है? तो लवकुश कहते हैं तुम मेरे बादी दुश्मन हो, शत्रु हो, अपने धनुष को उठाओ, टंकोर करो और मुझसे युद्ध करो। मैं युद्ध के लिए दुश्मन कभी नाम नहीं पूछता है।